नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सावन पूर्णिमा के दिन आप लोगों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कि जैसे दीदी पूर्णिमा के दिन क्या सिंदूर लगा सकते हैं और पूर्णिमा के क्या क्या नियम विधि हैं, कौन कौन से कार्य उस दिन हमें करने हैं वो भी बताऊंगी। साथ में आप लोगों ने पूछा है कि हम पूर्णिमा का व्रत रखते हैं तो उस दिन सोमवार व्रत भी है, तो हम क्या अनाज अन्न जो है शाम को खा सकते हैं अर्घ देने के बाद, और स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या है वो भी बताऊंगी। और उद्यापन के लिए आप लोगों के कुछ प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, सावन का अंतिम और आखिरी दिन भी है, सावन का अंतिम सोमवार व्रत भी है, सावन पूर्णिमा भी है, और उस दिन जो है हम अगर आप 1 महीने का व्रत रखे हैं तो उस दिन उद्यापन भी हमें करनी है, और रक्षाबंधन भी है। कई ऐसे कार्य उस दिन हमें करने हैं। तो चलिए बारी बारी से जितने आप लोगों के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सभी के उत्तर जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि उस दिन पूर्णिमा है, तो जो लोग भी पूर्णिमा का व्रत रखना चाहते हैं आप लोग व्रत रखिएगा। तो साथ में आपको उस दिन सावन का आखिरी सोमवार व्रत भी है, अगर रखे तो अति उत्तम होगा, सर्वश्रेष्ठ होगा। 2-2 व्रत आप लोग रख सकते हैं। और आप लोग क्या कीजिएगा कि शाम को चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद दिन भर आप लोग चाहे तो फलाहार पे रख सकते हैं, या आप लोग देख लीजिएगा कुछ लोग निर्जला भी रखते हैं सावन मतलब पूर्णिमा का व्रत, तो आप ये तो आपके ऊपर है। और शाम को आप लोग पूछेंगे दीदी क्या फलाहार मतलब अनाज खा सकते हैं? हम लोग अनाज खाते हैं, खीर पूड़ी बनाकर भोग लगाते हैं और फिर वही खा लेते हैं। तो अगर सावन सोमवार का साथ में आप लोग व्रत रखिए तो अनाज उस दिन मत खाइएगा। उस दिन साबूदाने का खीर या केला दूध या शकरकंद दूध फलाहारी चीज खाकर ही व्रत खोल लीजिए। चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद ये सब चीजें खाकर भी आप अपना व्रत खोल सकती हैं। ये क्लियर हो गया। दूसरा आप लोगों का प्रश्न है कि दीदी उस दिन पूर्णिमा है तो क्या हम सिंदूर लगा सकते हैं? पहले तो पूर्णिमा और अमावस्या तिथि अपने में महान मानी गई है स्नान दान के लिए, तो आपके घर के आसपास अगर नदी सरोवर है तो आप लोग जरूर स्नान कर लीजिए। दूसरी चीज क्या है कि पीपल वृक्ष की पूजा उस दिन आप लोग कर सकते हैं। सोमवार का दिन है तो आप लोग पीपल वृक्ष की पूजा करके भी मंदिर जा सकते हैं, या मंदिर में पूजा करके आकर भी आप लोग पीपल वृक्ष की पूजा कर ले सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि कभी भी पीपल वृक्ष की पूजा हमें सूर्य उदय से पहले ही करनी चाहिए। बाकी किसके घर का क्या नियम है वो तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि सूर्य उदय से पहले ही कर ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये क्लियर हो गया। दूसरी चीज़ क्या है कि आपको स्नान दान के लिए पहले बता दूं कि शुभ मुहूर्त क्या है। स्नान से पहले दान की चीज़ें निकाल कर रख लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसी सब तिथियों पर अगर आप स्नान के बाद जो भी चीज़ छूते हैं ना, स्पर्श करते हैं अन्न वाली चीज़ें, और बाकी कपड़ा और ये वस्त्र वगैरह नहीं, और घर का फर्नीचर वगैरह नहीं, आप लोग ये भी पूछने लगते हैं। लेकिन जो भी अन्न अनाज वगैरह आप छूते हैं ना वो सब दान मानी जाती है। तो घर में कोई है तो उनसे हेल्प ले लीजिए, वो दे देंगे निकाल कर, या स्नान से पहले ही आप सभी चीज़ें निकाल कर एक रात पहले ही सजा लीजिए, या उस दिन जाने से पहले स्नान करने जाने से पहले आप लोग निकाल कर रख लीजिएगा। और जाती है तो भी अच्छा, नहीं जाती है स्नान के लिए लोग घर में गंगा जल मिश्रित जल से भी स्नान कर सकते हैं। और उसके बाद पीपल वृक्ष की पूजा भी आप लोग कर सकते हैं। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन तुलसी जी की पूजा, पीपल वृक्ष की पूजा हमें जरूर करनी चाहिए। स्नान दान का समय भी आपको बता दी, 4:32 से लेकर और 5:20 तक आप लोग स्नान कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे जान लेते हैं। उस दिन पूर्णिमा है तो दीदी सिंदूर लगाएं या ना लगाएं? तो देखिए बाकी जितने सोमवार व्रत पड़े थे मैं आपको बोली थी कि अपने सिंदूरा से आप लोग सिंदूर लगा लीजिएगा। लेकिन आखिरी सोमवार व्रत के दिन जो है जैसे पूर्णिमा तिथि है तो पूर्णिमा तिथि के दिन हम सिंदूर
पीला वाला हमें नहीं लगानी चाहिए। ऐसे तो लगानी ही नहीं चाहिए, लेकिन चलो रेड वाला सिंदूर, लाल वाला आप लोग लगा सकते हैं, जिसको रोड़ी के नाम से भी रोली लोग कहते हैं। वो सिंदूर आप लोग लगा सकती हैं, क्योंकि सावन का सोमवार व्रत है, तो बिना सिंदूर लगाए शिव जी की पूजा कैसे करेंगे। और पीला सिंदूर की रह गई बात, तो देखिए आपको बता दूं, जब कोई व्रत त्योहार पड़ जाता है ना, तो उसमें नहीं लिया जाता है। जैसे कोई पूजा पाठ घर में मतलब होता है, या कोई व्रत पड़ जाता है, तीज जितिया टाइप का व्रत पड़ जाए और उस दिन सिंदूर नहीं लगा सकते, तो भी हमें लगाना पड़ता है। तो व्रत त्योहार में नहीं लिया जाता है। लेकिन फिर भी आप लोग पूर्णिमा के दिन पीला सिंदूर मत लगाइएगा, सिंदूरा से मत लगाइएगा, लाल वाला सिंदूर आप लोग लगा लीजिएगा। आप लोगों का ये प्रश्न कुछ ज़्यादा ही आ रहा था कि दीदी उस दिन सिंदूर लगाएं या ना लगाएं। बाकी सारे श्रृंगार आप लोग कर सकती हैं, ये भी क्लियर हो गया। अगला आप लोगों का प्रश्न है कि उद्यापन अगर उतनी सब चीज़ें देने का क्षमता नहीं है तो क्या करें। तो देखिए, उद्यापन तो जो 1 महीने का व्रत रखे हैं पूरे सावन का, तो उन्हें तो जरूर करनी चाहिए। तो उद्यापन में जो भी आपके सामर्थ्य में है, कोई गिनती और ये नहीं है कि ये चाहिए वो चाहिए, जितना आप दे सकते हैं सभी कुछ आप दे सकते हैं। श्रृंगार की चीज़ें, वस्त्र, फल, मिठाई, अनाज, जो चाहे दे सकते हैं। पैसे रुपए या ब्राह्मण को घर में बुलाकर आप लोग भोजन भी करवा सकते हैं। लेकिन इतना सब देने का सामर्थ्य नहीं है, तो कुछ भी अपने हाथों से कुछ रुपया ही निकाल कर दान पेटी में डाल दीजिए, वो भी आपका दान माना जाएगा। पूर्णिमा है ही, और आपका व्रत का उद्यापन भी हो जाएगा। तो जब कुछ नहीं हो पा रहा है, तो कम से कम 2, 4, 10 रुपए अपने हाथों से दान पेटी में उस दिन दान कर दीजिए, डाल दीजिएगा, तो ये भी आपका उद्यापन हो जाएगा। लेकिन भगवान ने उस लायक सब कुछ आपको दिया है, तो इन सभी चीज़ों को दान देकर भी आप उद्यापन का नियम कर सकते हैं। आप लोग पूछे हैं कि भद्रा काल में क्या उद्यापन कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। भद्रा काल में आप शिव मंदिर भी जा सकते हैं, पीपल वृक्ष की पूजा भी कर सकते हैं। केवल राखी बांधने के लिए भद्रा काल है। दोपहर में भगवान की पूजा नहीं होती है, मंदिर का पट वगैरह बंद हो जाता है। लेकिन उस दिन सावन का सोमवार है, तो कहीं ना बंद हो, लेकिन दोपहर में हम पूजा नहीं करते हैं। तो आप लोग सुबह सुबह पूजा भी कर सकते हैं, भगवान को राखी भी बांध सकते हैं। और केवल अपने भाई को राखी आप लोग 1:30 बजे से लेकर रात 9 बजे तक, दोपहर में 1:30 बजे से लेकर और रात 9:05 तक ही राखी बांधिएगा। उसके पहले भद्रा काल है, कई वीडियोज में समझा चुकी हूँ। लेकिन भगवान का सभी कार्य आप लोग भद्रा में कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उद्यापन भी भद्रा में कर सकते हैं, पूजा भी कर सकते हैं, हवन भी कर सकते हैं। हवन आप लोग बोले दीदी कौन सा मंत्र बोलेंगे, तो ओम नमः शिवाय मंत्र सबसे आसान है, बोलते हुए आप लोग आहुति दे सकते हैं। घी से भी दे सकते हैं, चंदन की लकड़ी और आहूत जो आता है ना मार्केट में, उससे भी दे सकते हैं। या कुछ नहीं है तो घी से ही 108 बार ओम नमः शिवाय करके आप जो है हवन कर सकते हैं, जिसको कि हम पूर्ण आहुति बोलते हैं। उसके बिना सभी पूजा पाठ हमारा जो है अधूरा रहता है। तो जो 1 महीने का रखे हैं उनके लिए तो एकदम कंपल्सरी है, अनिवार्य है। जो 1 महीने का सावन का व्रत रखे थे, और जो चलो 2-4 दिन के लिए मतलब केवल सोमवार का व्रत रखे हैं, वो केवल कुछ दान भी करके और छोटा सा एक कपूर का हवन भी कर लेंगे, कपूर भी जला देंगे, तो आपका हवन का विधि जो है हो जाएगा। लेकिन जो 1 महीने का किए हैं उन्हें थोड़ा ध्यान में रखते हुए सभी कार्य करनी है। तो आशा करती हूँ सभी बातें अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है, तो जरूर कीजिएगा। और अगला आप लोगों का बार बार प्रश्न आ रहा है कि दीदी क्या हम लोग मतलब भादों में क्या घर बदल सकते हैं। तो पहले आपको बता दूं कि भादों में मायके ससुराल भी जरूरत ना पड़े तो नहीं जानी चाहिए, और भादों में घर भी हमें नहीं बदलनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। आप लोग सावन में ही ले जाकर कुछ सामान वगैरह उस घर में, जो घर आपको लेना है, जहाँ बातचीत चल रहा है, वहाँ कुछ न कुछ अपना वस्त्र हो, थोड़ा सा अनाज हो, ये सब चीज़ें ले जाकर वहाँ रख दीजिएगा। तब आप भादों में भी जा सकते हैं। पहले ही कुछ न कुछ वहाँ पहुँचा दीजिए, तब आपके ऊपर दोष नहीं लगेगा। और जो मायके से रक्षाबंधन करके अगर आना चाहती हैं तो उनके लिए पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, पाइत वगैरह निकाल दिया जाता है, उसके लिए वीडियो डाली हूँ। अब डिटेल बताऊंगी तो ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा, तब आपके ऊपर भादों का दोष
नहीं लगेगा। और रक्षाबंधन की थाली में क्या क्या रखें, तो देखिए इसके लिए पुराना वीडियो मेरा आप लोग ढूंढ सकते हैं। मैं एकदम प्रॉपरली करके दिखाई हूँ क्या क्या उसमें रखनी चाहिए। एक बोल कर भी वीडियो डाली हूँ। बहुत कुछ नहीं रखनी है, अक्षत चाहिए, पुष्प चाहिए, एक दिया चाहिए, और आप जो है राखी ले लीजिए, मिठाई ले लीजिए। और आप उस दिन अगर व्रत रखे हैं तो भी आप लोग खीर पूरी जरूर अपने घर में बनाइएगा, घर के अन्य सदस्य खा सकते हैं। अगर नहीं बनाना चाहते हैं तो आप फलाहारी खीर साबूदाने का बनाकर विष्णु भगवान को भोग जरूर लगाइएगा, तुलसी दल डालकर, ठीक है। और आप लोग खीर पूरी तो बरस बरस का दिन है, पूर्णिमा का दिन है, सभी के घर बनता है, तो आप लोग बना लीजिएगा। और उसके बाद से हम भाई को राखी बांधते हैं। दो मतलब वस्त्र लेकर, रुमाल लेकर रखिएगा, अपने सिर पे भी आंचल वगैरह डाल ले, भाई के सिर पर भी डाल दे, और तिलक वगैरह लगाकर हम राखी बांधते हैं। और जो है अक्षत का छिड़काव करते हैं, तिलक लगाते हैं, दीपक दिखाते हैं। इस प्रकार से हम राखी बांधते हैं। नीचे जमीन पर ही कोशिश करें कि बैठकर राखी बांधे, ठीक है, सबसे अच्छा वही होता है। कुछ असुविधा है, नीचे नहीं बैठ सकते, नहीं बैठा जाता बहुत सारे लोगों को, तब आप लोग सोफा पर या टेबल पर बैठकर कर सकते हैं, लेकिन जमीन पर ही बैठकर हमें राखी बांधनी चाहिए। तो आशा करती हूँ कि सभी बातें अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यही तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।